हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो युवाओं को लेकर युवा सिर्फ जॉब सीकर्स ही ना रहे बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है और उसमें इन उद्यमियों की एक खूबसूरत भूमिका है, युवाओं की एक अहम भूमिका है और यही कारण है। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए पीएमएफएमई की हमारी योजना, मेरे मंत्रालय की योजना का सबसे ज्यादा 2024-2025 में अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी राज्य ने लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन में मौजूद यहाँ पर विशेष तौर पर धन्यवाद के साथ मैं स्वागत भी करना चाहूँगा श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, कृषि मंत्रालय जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। साथ ही में मैं यहाँ पर स्वागत करूँगा उद्योग मंत्री भाई नीतीश मिश्रा जी का, मौजूद यहाँ पर एसीएस इंडस्ट्रीज श्री मिहिर कुमार सिंह जी का, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मौफी के मिनाज आलम साहब का, मौजूद इस सम्मानित मंच पर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री संजय कुमार जी का, मौजूद यहाँ पर अपीडा के हमारे चेयरमैन अभिषेक देव जी का, मौजूद टीपीसीआई के चेयरमैन मोहित सिंगला जी का, मौजूद इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे तमाम साथीगणों का, अलग अलग देशों से आए हुए तमाम बायर सेलर से जुड़े हुए तमाम हमारे साथियों का, मीडिया के तमाम हमारे पत्रकार साथियों का। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है, खास तौर पर मेरे प्रदेश बिहार के लिए। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश, ये हम लोग लंबे समय से सुनते आए हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, किसानी के साथ जुड़ी हुई है। फार्मर्स यहाँ पर अपनी जीविका का स्रोत कृषि को ही बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी। जब मैं मंत्री नहीं भी था तब भी जब मैं बिहार के विकास की चर्चा करता था और अपने विजन के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं एक विकसित बिहार की कल्पना को प्रदेश के सामने रखता था, उस वक्त भी मैंने निरंतरता में जिक्र किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में जब हम बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में गिनेंगे। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, पर जरूरी है कि उनके उस उत्पादन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जा सकें। वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे पाएं ताकि वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उनको वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे सकें ताकि आने वाले दिनों में वो अपने उत्पादन का लाभ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से वो ले सके। आज की तारीख में हकीकत है कि देश में ही नहीं दुनिया में प्रोसेसिंग सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते मैं, ना सिर्फ मेरा विभाग, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उस संभावना को बस हमें निखारने की जरूरत है, उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। और आज उसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि हमारे प्रदेश के ऐसे लोग जो अपने उत्पादन का प्रसंस्करण करते तो हैं पर उनको संभवतः वो बाजार नहीं मिल पाता या संभवतः उनको वो मूल्य नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार हैं। ऐसे में कैसे डोमेस्टिक बायर्स के साथ, कैसे इंटरनेशनल बायर्स के साथ उन्हें कनेक्ट कराया जा सके,
इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 70 से ज्यादा अलग अलग देशों से, 20 देशों से ज्यादा, 70 से ज्यादा बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स आज यहां पे मौजूद हैं। देश भर में डोमेस्टिक 50+ डोमेस्टिक बायर्स यहां पे मौजूद हैं। रिटेल चेन्स, 6 ग्लोबल रिटेल चेन्स यहां पे मौजूद है। ये व्यवस्था इसी सोच के साथ तैयार की जा रही है ताकि जो असुविधा आती है या जानकारी का कई बार अभाव हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो महिलाएं संभवतः इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे हम लोग जाके कनेक्ट करें या कैसे अपने उत्पादन को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल बाजार में हम लोग ले पाएं, वो व्यवस्था आज एक छत के नीचे तैयार करने का ये प्रयास किया गया। और मुझे खुशी है इसमें कि जितने हमारे साथी सहयोगी हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने का काम किया। हमारा मंत्रालय तो है ही, साथ में जिस तरीके से बिहार सरकार की इसमें एक सकारात्मक भूमिका रही, उद्योग विभाग की रही, कृषि विभाग की रही, टीपीसीआई की रही, अपीडा की रही, तमाम साथियों ने मिलकर ये प्रयास किया कि हम आपको एक छत के नीचे हर वो संभावनाएं प्रस्तुत करके दे सके जिनके साथ जुड़कर आप अपने व्यवसाय को न सिर्फ बढ़ा सकें बल्कि उसको नेशनली, इंटरनेशनली भी आप लेके जा सकें। इसमें कई तरीके की हो सकता है, संभवतः आने वाले 2 दिनों में जब ये चर्चाओं की श्रृंखला बढ़ेगी तो संभवतः कई तरीकों के ग्लिचेस भी हम लोग को समझ में आएंगे, कहां पे हम लोग को और सुधार की जरूरत है, कैसे इस व्यवस्था को हम लोग और खूबसूरत और मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोग के सामने आएगी जो अभी तक नहीं थी। आज जैसे उद्योग मंत्री जी ने जिक्र किया कि पैकेजिंग को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको साथ में मिलकर हम लोग एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण की ओर हम लोग लेके जा सकते हैं। एक खूबसूरत सुझाव आज इस मन से आया कि क्या हम लोग कोई एक ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग तैयार कर सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग, वाणिज्य विभाग हो, हमारा मंत्रालय हो, बिहार सरकार की उसमें भूमिका हो, कि कैसे एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग यहाँ के उन उद्यमों को हम लोग मुहैया करा सके जो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे युवा जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो युवाओं को लेकर, युवा सिर्फ जॉब सीकर्स ही ना रहे बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है और उसमें इन उद्यमियों की एक खूबसूरत भूमिका है, युवाओं की एक अहम भूमिका है। और यही कारण है, और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, पीएमएफएमई की हमारी योजना, मेरे मंत्रालय की योजना का सबसे ज्यादा 2024-2025 में अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी राज्य ने लिया है तो वो बिहार का राज्य है। बिहार से सबसे ज्यादा पीएमएफएमई की स्कीम से जुड़े हुए लाभार्थी सामने आए हैं। ये अपने में दर्शाता है कि हमारे राज्य में कितनी संभावनाएं हैं और यही कारण है कि आज नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली जितने बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो यहां पर आने के लिए तैयार हैं। वो यहां पर आकर न सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं बल्कि निवेश को लेकर भी उनमें एक दिलचस्पी देखने को मिली है। और खुशी मुझे इस बात की भी है कि धीरे धीरे हमारे राज्य ने वो व्यवस्था तैयार की। किसी भी राज्य के लिए कनेक्टिविटी किसी भी उद्योग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक करके हम लोगों ने उस कनेक्टिविटी को सुधारने में और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाने में हम लोगों ने प्रयास किया। और इस भूमिका में हमारी डबल इंजन सरकार का एक अहम योगदान रहा, जहां पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। पटना का एयरपोर्ट आप आने वाले दिनों में देखिएगा, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाला है, बीटा का एयरपोर्ट आने वाला है, अलग अलग और भी प्रस्तावित यहाँ के एयरपोर्ट्स हैं। रोड कनेक्टिविटी का यहाँ पे जिक्र हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से महज 4 से 5 घंटों में हर बिहारी पटना तक पहुंच जाए। इस तरीके की कनेक्टिविटी हम लोग अक्रॉस द स्टेट, पूरे बिहार में हम लोग देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ना सिर्फ राजकीय स्तर पर, ना सिर्फ स्टेट के लेवल पर, बल्कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरीके से हम लोगों ने एयरपोर्ट का जिक्र किया, ड्राई पोर्ट का अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल पोर्ट्स तक की भी कनेक्टिविटी अपने राज्य की हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम कार्य
इसी दिशा में हो रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना निर्यात यहां से बढ़ा सके, कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती दे सकें, ताकि हमारे जो साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के संभवतः शायद बहुत बड़ा कि उनका वो उद्योग नहीं होगा, शायद वो माइक्रो इंडस्ट्री से वो जुड़े होंगे, बट उनको कैसे हम लोग वो व्यवस्था तैयार करके दे सकें ताकि वो अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ बहुत ही सहजता सरलता के साथ जोड़ सकें। उस दिशा में हर स्तर पर जहां पे भी कार्य करने की जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, ये डबल इंजन की सरकार हर उस फैसले को ले रही है और ये अपने में दर्शाता है कि कितना जरूरी है किसी भी राज्य के विकास के लिए ऐसी डबल इंजन की सरकार का होना। हमारे प्रदेश की ये विडंबना भी रही है, अगर आज भी अगर हम लोग को इस बात का दुख होता है कि क्यों बनिस्बत बाकी राज्य के हमारा राज्य उस तरीके से विकास नहीं कर पाया, या जब हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में देखते हैं तो हम लोग को अगर इस बात का दुख होता है कि अगर बाकी के राज्य आगे निकल गए, हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि एक लंबा समय रहा जहां पे बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही। जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। 27 साल का ऑन स्ट्रेच एक लंबा दौर रहा है जब सिर्फ विरोधाभास की सरकारें यहां पे रही, पर आज एक लंबे समय के बाद हमारे राज्य को एक डबल इंजन की सरकार मिली और उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण आज का कार्यक्रम है। किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी आज एक साथ एक मंच पर बैठकर इस बात की चिंता हम लोग कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, जिससे हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऐसे उद्यमी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता मिले, सहजता मिले। उस दिशा में आज मिलकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम से हम लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है और काफी ऐसी मीटिंग्स भी यहाँ पे प्रपोज हुई हैं, B2B लेवल पे हो, B2G लेवल पे हो, काफी ऐसी मीटिंग्स आने वाले 2 दिनों में यहाँ पे होने वाली हैं, जिसका यकीनन लाभ हमारे यहाँ पे मौजूद उद्यमियों को मिलेगा। मैं इस मौके पर आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम ऑल द इंटरनेशनल बायर्स, एंड बिफोर I conclude, I want to assure you all that we will provide you with that ecosystem where when you come and invest in Bihar, you will get that ease of business as assured by Minister Industries here as well. You will get that single window clearances and that ease of business so that you can come and invest in my state. We have that potential, and I am very confident that eventually when we want to become the global food basket, it will be my state Bihar which will be leading the vision of becoming the global food basket to the world. साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये एक ऐसी धरती रही है जिस पे हमेशा से हम लोगों ने फक्र किया है और हर क्षेत्र में जब कोई दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं जानता था, तब हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र होता था। देश से ही नहीं, दुनिया से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी। माता सीता की ये धरती रही है, गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, चाणक्य की ये धरती रही है, आर्यभट्ट की ये धरती रही है, देश के पहले राष्ट्रपति की ये धरती रही है, लोकतंत्र की जननी ये धरती रही है। ऐसे में इस धरती में अनंत संभावनाएं और यहाँ के लोगों में अनंत संभावनाएं। बिहार के बुद्धि की तुलना मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य से की जा सकती है। आज की तारीख में बिहारियों ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका मनवाने का काम किया। आज आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद है, मीडिया हाउसेज में चले जाइए, उनके बड़े बड़े पदों पर वहां पे बिहारी आपको मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओ आपको बिहारी मिल जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर हमारे राज्य से आते हैं। अनंत संभावनाएं हैं हमारे राज्य में। जब हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया करते हैं, मैं देखता हूं किस तरीके से बिहारी नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप आइडियाज के साथ वहां पर आते हैं। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है।
बस जरूरत है उनकी उस क्षमता को एक विधिवत व्यवस्था देने की, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम दोनों कटिबद्ध हैं। इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग आपको करके देंगे, ये वादा आपसे करके जाता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं, और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं, और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर, और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर जल्द पूरा करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते मैं इस मौके का उपयोग भी करूंगा आप सबको आमंत्रित करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए। हम लोग इसको हर साल आयोजित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक ऐसा मंच है जहां पे हम लोग हर स्टेक होल्डर जो खाद्य प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है, उसे एक मंच देने का प्रयास करते हैं, ताकि उस मंच का इस्तेमाल करके नए नए टेक्नोलॉजीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इनोवेशंस, एक्सचेंज ऑफ न्यू स्टार्टअप आइडियाज नेशनली एंड इंटरनेशनली सबको एक मंच, एक छत के नीचे पूरी वो व्यवस्था मिले, जहां पे वो तमाम इन विषयों का आदान प्रदान कर सके। इस साल भी हम लोग सितंबर के महीने में 25 से 28 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब उसमें, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से, आप लोग आए जरूर वहां पे। आप लोग भी अपनी प्रतिभा का, आप लोग भी अपने उत्पादन का, प्रसंस्करण से जुड़े हुए अपने पदार्थों का न सिर्फ वहां पे उसको प्रदर्शित करने का कार्य करें, बल्कि ग्लोबली भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही हैं जिसका लाभ आप लोग मिलकर उठा सकते हैं, जरूर उसका लाभ उठाएं। आने वाले 2 दिनों के लिए, आज के लिए और कल के लिए, मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, और कल के बाद जब हम लोग समीक्षा करेंगे और इसके कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे, तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों का हद से ज्यादा लाभ मेरे बिहारी साथियों को यहाँ पर होगा, हमारे राज्य को होगा, और जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे चले हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार और बिहारियों की अहम भूमिका होगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।